तो दोस्तों आज 4 तारीख हो चुकी है। आज 4 मई में जितनी भी तमाम बड़ी खबरें हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ दोस्त अंत तक देखना। सब मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने। अभी मैं नया नया बनाने लगा हूं, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और कोई कमी लगी हो तो लास्ट में आप कमेंट में करके मुझे बता देना। तो पहली खबर है दोस्तों, कोरोना वायरस की अपडेट दे देता हूँ आपको मैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 35,20,000 से अधिक केस पूरे दुनिया में हो चुके हैं अब तक, जिनमें से 2,46,000 से अधिक मौत हो चुकी है विश्व भर में, और 11,36,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि 1 मई को यहाँ पे 33 लाख से अधिक केस थे। 33,98,000 केसेस थे यहाँ पे, और अगले ही दिन 33 लाख से देख सकते हैं आप यहाँ पे सीधा 34 लाख हो गए। यानी कि लगभग यहाँ पर जो केसेस बढ़े हैं वो 90,000 केसेस बढ़े हैं दुनिया भर में। और यहीं पर बराबर में चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मौतों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि देखिए 1 मई तक यहाँ पे 2,39,000 केसेस थे, और अगली 2 तारीख को 2 मई को यहाँ पे मतलब 44,000 हो गए, 2,44,000। यानी यहाँ पर भी 5 से 6,000 का आंकड़ा मौतों का बढ़ा है विश्व भर में। वहीं अपने देश की बात करें तो 40,000 केसेस हो चुके हैं हमारे पूरे इंडिया में। हमारे भारत में 40,000 केस हो चुके हैं, जिनमें से 500 से अधिक नए केसेस आए हैं। जी हाँ, अभी 500 से अधिक नए केस आए हैं और आपको बता दूं कितने, यहाँ पे 1323 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक पूरे इंडिया में। वहीं जो लोग ठीक हुए हैं वो हुए हैं 10,000 से अधिक, और जो अभी एक्टिव केस बाकी हैं यानी कि जो लोग अभी ठीक नहीं हुए हैं वो है 18। फिलहाल अभी कोई सीरियस कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी 28,000 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं दुनिया भर के मुताबिक, और इंडिया में भी बहुत बुरा हाल है दोस्तों। अभी अगली खबर है दोस्तों कि दिल्ली में कल से इन इलाकों में खोली जाएंगी शराब की दुकानें। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हम आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से 123 शराब की दुकान खोली जाएंगी। दिल्ली सरकार ने 123 दुकानों की शराब की जो है दुकान उन्हें खोलने का फैसला किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि जो सरकार जो कोरोना वायरस से जो लड़ रही है, तो सरकार के पास जब पैसे की कमी आती है तो उस वक्त वो बीच बीच में शराब की दुकानें खोल देंगे। जैसे अभी तो दिल्ली में खुली है, धीरे धीरे करके ये दूसरे राज्यों में भी खुलेगी। ये इसलिए खुलेगी ताकि जो शराब है वो बिकेंगी, जब जो उनका पैसा आएगा उसको वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद करेंगे। तो इसका मतलब ये ना सोचें कि ये शराबियों के लिए जो मदद कर रही है सरकार। शराब वैसे नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो शराब बिकेंगी इसका जो पैसा आएगा वो दिल्ली सरकार या जो हमारे देश की सरकार है वो कोरोना से लड़ने में जो है इसको सहायता करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार है, जैसे मैंने आपको बताया, और 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना का कहर जो है बढ़ता जा रहा है, तो लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 3 मई तक खत्म होने वाला था और 2 हफ्ता इसलिए बढ़ा दिया है। तो दिल्ली में सोमवार से 123 शराब की दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली सरकार ने 123 शराब की दुकान खोलने का फैसला किया है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक थी, उसके बाद फिर उन्होंने 17 मई की कर दी, यानी 2 हफ्ता बढ़ा दी। तो राजधानी से जो कोरोना वायरस की जो खबर आ रही है वो काफी दर्दनीय है, क्योंकि पूरी दिल्ली 11 जिले हैं, सबके सब लॉक पड़े हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो बहुत सारा राशन बांट रही है। तो अब क्या हुआ, उनके पास पैसे खत्म है, उसी वजह से यहाँ पे दुकानें शराब की खोली जाएंगी, और धीरे धीरे ये देश भर में कई जगह खोली भी जा चुकी हैं और खोली जाएंगी। तो इसको गलत वे में ना ले दोस्तों, और ये एक अच्छी ही बात है कि इसके जो पैसे हैं वो देश में ही लगेंगे। अगली खबर है दोस्तों कि राजस्थान में 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर कल पश्चिम बंगाल जाएगी पहली श्रमिक ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, पहली श्रमिक ट्रेन जो राजस्थान से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर जाएगी उनके घर। राजस्थान में जो मजदूर हैं उनको अपने अपने घर जो पश्चिम बंगाल के हैं उन्हें लेकर जाएगी। तो आपको दोस्तों बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ वहाँ कोरोना वायरस के जो कहर है, जो लॉकडाउन है, इसके वजह से वो फंस चुके हैं। चाहे वो दिल्ली हो या गाँव हो, तो वो अपने घरों से वो घर गए थे कमाने, वो घर से बाहर जाते थे कमाने, तो अब वहाँ पे फंस गए हैं। तो अब जो सरकार है उन्हें उनके
उनके घर भेज रही है, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा है और जल्दी ये खुलेगा भी नहीं, 17 मई के बाद फिर से शायद एक्सटेंड हो जाए। लेकिन इसीलिए तो ये जो पहली ट्रेन चलाई है इसमें 1200 मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन, जो श्रमिक ट्रेन है, पश्चिम बंगाल जा रही है। इसमें जो मजदूर हैं सारे के सारे, तो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है कि जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए। ये कई अलग अलग जगह से मामले सामने आ रहे हैं कि जो सरकार है वो सभी मजदूरों को उनके घर भेज रही है, क्योंकि दोस्तों शहर में उनका कोई नहीं है। जो लोग गरीब हैं वो तो अपने घर पे जाके अपने गांव में ही रहेंगे, गांव में फसल काटेंगे, वहीं पर वो खा पी सकते हैं, क्योंकि शहर में देने वाला कोई नहीं है और शहर में पैसा चाहिए और पैसा मजदूरों के पास नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है तो वो कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। तो इसलिए सरकार ने सूझबूझ के साथ जो है ट्रेन चलाने का ये फैसला लिया है और वो कुछ ही दिनों में सबको अपने अपने गांव पहुंचा देगी। और इससे अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसकी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसकी रणनीति है जो लोगों को उनके गांव तक पहुंचाएगी। अगली खबर है दोस्तों की कोरोना वायरस लॉकडाउन जोन इन बिहार। काफी बड़ी खबर है कि बिहार में केवल रेड व ऑरेंज जोन ही है। जानिए क्या मिलेगी छूट। तो बिहार में जो लोग छूट मांग रहे हैं उनके लिए सरकार ने काफी अच्छी बात यहाँ पे बताई है कि जैसे आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमितों को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 14 दिन के लिए तीसरे फेज में डाल दिया है। यानी इससे पहले 3 मई को जो है लॉकडाउन खत्म हो रहा था, वहीं अब 2 सप्ताह बढ़ के अब 21 मई तक ये हो गया है। तो जो सरकार ने क्या करा है हम आपको बताते हैं कि कोरोना संक्रमितों की लिहाज से पूरे देश को 3 जोन में बांटा है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। आपको मैंने बता ही चुका हूं कि रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का क्या मतलब होता है। रेड मतलब वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या पाई गई है, ऑरेंज जोन वो जगह जहां पे बीते दिनों में कुछ केसेस आए हैं और ग्रीन जोन वो है जहां पे पिछले 21 दिनों में कोई केस नहीं आया। तो इस तरह से ये केसेस बांटे गए हैं। तो केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर जो ऑरेंज जोन है यानी जहां पे कुछ केसेस हैं उनको ग्रीन जोन में जो है कुछ राहत दी है, यानी ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन की तरह ही राहत देने का उन्होंने यहाँ पे बात करी है, ताकि जो लोग हैं वो थोड़े से जो खुश हो जाएं, ताकि जो उनके घर में पैसे वगैरह खत्म हो गए हैं वो कवर हो सकें। तो ऑरेंज जोन में जो लोग हैं वहां पे छूट दी गई है। अब किस तरह की वो छूट होगी वो आप बहुत जल्दी वो लिस्ट भी जारी होगी। यहाँ पे एक लिस्ट जारी हुई है, इसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि किस तरह की जो छूट मिलेंगी, लेकिन छूट जो मिलेंगी वो काफी अच्छी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रेड जोन को तो हम रेड जोन में ही रहने देंगे, वहां पे कोई छूट नहीं देगी, लेकिन ऑरेंज जोन में छूट मिल सकती है थोड़ी बहुत ग्रीन जोन की तरह। तो ये काफी अच्छी खबर है जो बिहार में लोग हैं उनके लिए। लेकिन जो सरकार है वो चाहती है कि लोग घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी घर घर वो शायद राशन भी पहुंचा सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है बिहार की तरफ से। तो अगली खबर है दोस्तों थोड़ी अच्छी है कि जो लॉकडाउन पार्ट 3 है तो उसमें क्या खुलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि खुलेगी ग्रीन और ऑरेंज जोन के ताले। जानिए कहाँ कहाँ कौन सी सेवाएं रहेंगी जारी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रीन जोन में काफी छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से, हालांकि ऑरेंज जोन में थोड़ी कम है और रेड जोन में तो ना के बराबर है। तो अब सरकार ने जो रेड जोन है उसको, रेड जोन में तो बिल्कुल पाबंदी नहीं है, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में थोड़ी थोड़ी वो वहां पर जो है छूट दी जा रही है, लेकिन रेड जोन में बिल्कुल छूट नहीं है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि जैसे कि रेल, मेट्रो, हवाई यात्रा तो पूरी तरह से बंद रहेंगी हर जगह। और यहाँ पर जो बीमार लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल के बच्चे हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं जो बाहर निकलते हैं खेल कूदने के लिए, उन सबके जो अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है उन चीज़ों को, ऐसी इस तरह की। वो सिर्फ दवाइयों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए वो बाहर जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश में 130 जिले रेड जोन में हैं और 294 जिले ऑरेंज में हैं, 319 जिले ग्रीन में हैं। तो जो ग्रीन और ऑरेंज है वहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं आप कि ग्रीन जोन में जो है थोड़ी छूट दी जा रही है, वहाँ पे छोटी छूट है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू पाबंदी के अलावा कोई पाबंदी नहीं है। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पर पूरी तरह से छूट होगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलने की अनुमति होगी। वहीं ग्रीन वाले जोन में, दूसरे ग्रीन वाले जोन में भी यह हो सकता है। तो ऑरेंज जोन में भी थोड़ी थोड़ी छूट देने के
शायद मामले सामने आ सकते हैं। वहीं पे ई कॉमर्स को भी सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग, खाना पीना, कुछ चीज़ें खरीदारी कर सकते हैं सिर्फ ग्रीन जोन में। तो यहाँ पे ग्रीन जोन वालों के लिए काफ़ी छूट है और ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में भी बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन जोन में हमेशा के लिए पाबंदी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पाबंदी लग सकती है ग्रीन जोन में, क्योंकि बदलती शर्त के मुताबिक जो फॉर्म जारी हुआ है उसमें लिखा है कि ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन बनाया जा सकता है, लेकिन ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन भी कभी कभी बना दिया जाएगा, लेकिन रेड जोन तो छूट ही नहीं है वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा राहत सरकार धीरे धीरे देगी, एकदम से नहीं देगी, क्योंकि एकदम से अगर राहत मिली तो लोग बाहर निकलेंगे और उसमें जो है संक्रमित और जो कोरोना के केसेस हैं वो अचानक से बढ़कर आएंगे। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं वीडियो में। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है, इनमें जो रेड जोन है उनके लिए काफ़ी स्पेशल चीज़ भी है कि जो जहाँ पे रेड जोन है वहाँ पे सरकार जो है, जिन मोहल्ले में जो रेड जोन है वहाँ पे सरकार फ्री में जो ई किट बांटेगी। यानी ई किट में आपके लिए जो खाने पीने का सामान होगा, सिर्फ खाने पीने का नहीं, जैसे साबुन होगा वहाँ पे, खाने पकाने का तेल, खाने पकाने के मसाले और साबुन, तेल वगैरह, जो घर में अन्य चीज़ जैसे छोले की सब्जी, छोले होंगे उसमें, कच्चे चावल होंगे, आटा होगा, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे रेड जोन में ई किट के द्वारा फ्री मिलेंगी। वहीं ग्रीन जोन में तो खैर राहत है, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो जनधन खाते में जो दूसरी किस्त है वो दोस्तों आ चुकी है। आज से जो है जनधन खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त आएगी और ये अगले महीने भी आएगी। और अगर आपको लगता है कि 500 रुपए कम है, सरकार को बढ़ानी चाहिए 500 रुपए से, इसकी जो अमाउंट है वो बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि 500 हजार रुपए में आजकल दोस्तों कुछ नहीं होता, क्योंकि देश में इतनी महंगाई है कि लोग 500 हजार रुपए तो ये कह लीजिए कि 2 दिन में खर्च हो जाते हैं। अगर किसी के घर में 5-6 सदस्य होते हैं, 2-4 सदस्य घर में होते हैं तो शायद वो चला भी लेते हैं, लेकिन अगर सदस्य ज़्यादा होते हैं तो 500 रुपए में कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो सरकार को ये बढ़ानी चाहिए, जिस तरह से अमेरिका और बाकी रूस देश में बढ़ाया गया है, अमेरिका न्यूयॉर्क में, वहाँ पे एक एक कर्मचारियों को हर महीने लगभग 15 से 16 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जो वहाँ के सबसे गरीब लोग हैं उन्हें भी 15-16 हजार में वहाँ के लोगों का काफ़ी अच्छे से जो चल जाता है घर बार, लेकिन 500 रुपए में नहीं चल सकता। वहाँ पे हर महीने लॉकडाउन होने के बावजूद सरकार उन्हें पैसे दे रही है, और वहाँ पे जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी उनसे कहा गया है कि उनकी जो सैलरी है उसको ना कट करें, और अगर आप कट कर रहे हैं तो सिर्फ 10% ही कट करें। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरी आधी सैलरी कट कर रहे हैं, या तो उनको जॉब से ही निकाल दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बुरी बात है हमारे देश की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो सरकार को ये करना चाहिए। आप कमेंट में अपनी बातें लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, आपको कोई अलग तरह की न्यूज़ देखनी है इस वीडियो में जो आपको लगता है कि मिसिंग है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगली बार उस वीडियो की जो आप डालेंगे जो कमेंट, उसके आधार पर मैं वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।